अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी ने नाम लिए बगैर JIT को संगीन धमकियां दी हैं। रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनफैक्ट जो आज की सूरत हाल के डिफरेंट एक्टर्स हैं उनके अंदर किस तरह के जज्बात पाए जा रहे हैं। मसलन JIT में हेयरिंग हो या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से 4 महीने यौम हिसाब बना देंगे, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, इस तरह की बातें की गई हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मुल्क के रहने वाले हर उस शऊर इंसान की तरफ से मैं इसको कंडेम करता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपनी जमात की तरफ से भी, कि अगर इस तरीके से आप जो हैं अदल के ऐवानों को आप धमकियाँ देंगे तो आप मुल्क में क्या मैसेज दे रहे हो? क्या मियां नवाज शरीफ का बेटा जो है वो कानून से मुबर्रा है? क्या वो कोई शहजादा है, वलीअहद है? ये मुल्क उसके नसीब में लिखा गया है कि वहाँ पे इससे जो करना है वो करेगा। मैं समझता हूँ इंतहाई जो है काबिल मजम्मत बयान है, सख्ती से मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज में भी जो कोई किसी पे थोड़ा सा भी उसमें शऊर होगा वो इस बयान को न सिर्फ कंडेम करेगा बल्कि वो इस शख्स को ये भी कहेंगे कि इसको ये वापस लें। मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने किस ज़हनी कैफियत में दिया है, हो सकता है उम्र का तकाजा हो, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अदली आज़ाद है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही काबिल मजम्मत बयान है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो फिर आप इस मुल्क को एनार्की की तरफ धकेलेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है कि गरीब आदमी का बेटा जो है अदालतों में जाए, रगड़ भी खाए, फांसी भी चढ़े, और एक ताकतवर आदमी का बेटा चूंकि मियाँ साहब का बेटा है तो कानून उसके घर की बांधी होगी। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान जो है 2017 का पाकिस्तान जो है ये 1997 का पाकिस्तान नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट पे मियाँ साहब की जमात ने चढ़ाई की थी। मैं समझता हूँ ना सिर्फ अपोजिशन की जमातें बल्कि स्टेट के इदारे और अवाम जो हैं किसी भी उस बढ़ते हुए हाथ को जड़ से उखाड़ देंगे जो ऐवान के जो है अदल के ऐवानों की तरफ जाता है। मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल इज़्ज़त बयान है। और हाशमी साहब जैसे पुराने पॉलिटिकल वर्कर से इसकी तवक्को ही नहीं थी, और पता नहीं जिस मकसद के लिए उन्हें दिया था उनको शायद गवर्नरी चाहिए थी, वो गवर्नरी भी उनके हाथ से चली गई है। और ऐसे बयानों से मैं नहीं समझता कोई इतना पागल होगा कि वो ऐसे शख्स को फिर कोई ओहदा भी, शायद ये कोई वजारत की या किसी ओहदे की चाह में ये सख्त बयान देने की उसने कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इब्न वक्त लोग हैं जो कि इब्तिदार में बैठे लोगों का जो है उनकी खुशामद करते हैं और इस तरह के गलत बयान देते हैं ताकि उनके आका खुश हो सकें और उनको कोई ना कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। मैं समझता हूँ बहुत ही काबिल अफसोस बयान है, बहुत ही काबिल मजम्मत बयान है, और जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो अली मोहम्मद साहब, आप क्या कहेंगे इस तरह के बयानात पर, इस तरह की शोला बयानी पर? हमारा सियासी कल्चर जो है वो उसे क्यों नुकसान नहीं पहुंचेगा, जबकि एक अदम बर्दाश्त का जो इस वक्त होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए, उसको फ़रोग देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी सियासी जमातें, सियासी कायदीन जो हैं वो इस तरह की बातें कर जाती हैं और बाद में उनके ऊपर शर्मिंदगी महसूस करते हुए या ना करते हुए माफ़ी भी मांग ली जाती है। ये सियासी कल्चर के फ़रोग के लिए कितना नुकसानदेह है ये रवैया? बहुत ही नुकसानदेह है। सियासत में बर्दाश्त होती है और सियासत में मॉरल अथॉरिटी होती है। सियासी लीडरान जो होते हैं वो उनके पास अपनी जात की ना कोई फौज होती है, ना अपनी जाती पुलिस होती है। उनके पास ताकत अखलाक की होती है। और किसी भी महज़ब मुल्क में जब किसी सियासतदान की अखलाकी कदरों को क्वेश्चन किया जाए तो वो दिन तो छोड़े रात को हाजिर होता है किसी अदालत में, ताकि उसका दामन जो है उसको साफ होता है तो अपने दामन पे लगा छोटा सा छींटा भी बर्दाश्त था। लेकिन ऐसा जब कोई बयान आता है तो इसका मतलब ये है कि आप इस मुल्क में अनार्की फैलाना चाहते हैं। मैं तो क्लियरली कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मौजूदा पनामा केस के दौरान बहुत ही सब्र और इस्तिकामत से काम किया है और बहुत अजीब अजीब तरह के बयान हुकूमती वज़रात की तरफ से आए हैं। कोई लोहे की चन्ने चबाने की बात करता है, कोई कहता है सफ़े पढ़ लो, कोई कहता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला आना चाहिए। और अब ये दूसरा ये आखिरी जो इंतहाई खतरनाक बयान आया है जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया था, ख्वाजा साहब रफीक साहब की तरफ से आया था, दलाल चौधरी साहब की तरफ से, और अभी इनकी तरफ से आ गया है। मैं समझता हूँ कि जरूरत से ज्यादा सब्र जो है वो भी शायद हिकमत की बजाय कमजोरी की अलामत होती है। इनको तौहीन अदालत में बुलाना चाहिए और इनसे सख्त सवाल करने चाहिए और इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए जो इन्होंने पाकिस्तान की असलियत को थ्रेट करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की असलियत जो है मैं नहीं समझता कि ये किसी की
जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ should be given notices, he should be asked to go to Honorable Supreme Court, और इसकी जो भी सजा है वो उनकी देनी चाहिए ताकि आइंदा लोगों के लिए मिसाल बने। बिल्कुल, सियासत में अखलाकियात का भी ख्याल रखना चाहिए, इदारों का एहतराम तो लाजमी है। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने अली मोहम्मद साहब कहा है कि पाकिस्तानी इदारों के दबंग मुहाफिज चौधरी निसार हरकत में आएंगे या नहीं, आप ऐसी कोई तवक्को रखते हैं? मुझे नहीं पता कि उनको उनसे ये तवक्को क्यों। मैं ये समझता हूँ चौधरी निसार अली खान से मेरी तवक्कुआत कि वो उठेंगे और हक की बात करेंगे उस दिन खत्म हुई जब बीच चौक में मासूम लोगों को गोलियां मारी गई और एक पुरअमन एहतजाज पे जो है वो चढ़ाई की गई और सारी रात गोलियां बरसाई गई, और वहाँ से चौधरी निसार अली खान दूर दूर नजर न आए। वही चौधरी निसार अली खान साहब जिन्होंने ये कहा था कुलभूषण यादव से केस का और जॉन लीक्स के 3 दिन का वादा करके आज तक कुलभूषण यादव से जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने, स्टेट की भी मैं बात कर रहा, हुकूमत ने जिस तरह बनाना रिपब्लिक होने का सबूत दिया है कि कुलभूषण यादव से हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म खामोश रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कुछ इशू ऐसे हैं जिस पे चौधरी निसार अली खान ने मजबूत स्टैंड उनको लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया, तो मुझे तो उनसे ऐसी कोई तवक्को नहीं है, और जहाँ तवक्को ना हो तो वहाँ फिर मैं उनसे उम्मीद क्यों बांधूं। ठीक, अली मोहम्मद पीटीआई के रहनुमा।